अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमने जो पढ़ना है वो एक्सरसाइज नंबर 1.2 पढ़नी है। यूनिट नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। इससे पहले हम आइडेंटिफाई करें कि नल मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम, रो और नल। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चल जाते हैं। डेफिनेशन हम पहले बुक से पढ़ेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हम यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल ऐसे ये सारी एंट्रीज 1 1 1 हो, साइड पे हमारे पास बेशक 0 0 0 0 0 0 होना है, लेकिन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 1 होना है। ऐसे हम मैट्रिसेस को आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम चले जाते हैं पेज नंबर 4 पे। पेज पर नंबर 4 पे हमारे पास रो मैट्रिक्स दिया हुआ है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो, एक से ज़्यादा रोज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एम मैट्रिक्स दिया है 2 -1 7, इसकी सिर्फ एक ही रो है। कॉलम चाहे कितने भी हो जाए, लेकिन रो हमारे पास सिर्फ एक होनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स में 1 -1 सिर्फ एक रो है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो, एक से ज़्यादा ना हो, सिर्फ एक रो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम रोज मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। सेम रो की तरह, जैसे अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स की सिर्फ एक रो हो तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह अगर किसी मैट्रिक्स का सिर्फ एक कॉलम हो, फॉर एग्जांपल पेज नंबर 5 पे चले जाते हैं। एम मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 एंड 0, इसका सिर्फ एक कॉलम है। रोज चाहे कितनी भी हो, लेकिन हमारे पास कॉलम एक होना चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल दी गई है 2 0 1, रोज इसकी 3 है, लेकिन हमने रोज नहीं देखनी। सिर्फ ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जिस तरह हमने पढ़ा था, रो मैट्रिक्स का सिर्फ एक रो होनी चाहिए और कॉलम मैट्रिक्स का सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। पेज नंबर 5 पे ही हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी गई है। अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स इंट्रीज इज़ ज़ीरो। अगर तमाम इंट्रीज हमारे पास ज़ीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं। नल भी कह सकते हैं या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने दी हुई है, ऑर्डर उसका चाहे कोई भी हो, लेकिन तमाम की तमाम इंट्रीज अगर ज़ीरो होना चाहिए, ऐसे मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहलाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट रो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, तमाम एंट्रीज जीरो है। हमने डेफिनेशन पढ़ी, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स। इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है बी 2 3 4। अब हम देखते हैं ये कौन सा मैट्रिक्स है। जिस मैट्रिक्स की सिर्फ एक रो हो तो उसे हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। इसी तरह हमारे पास डी दिया हुआ है। डी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 1 0 0 1। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स। क्वेश्चन ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसकी हमारे पास तमाम एंट्रीज, एक ही एंट्री है, जीरो हो, ऐसे हम मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सी की तरफ चले। ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो, सी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह मैट्रिक्स एफ की तरफ चले जाए, इसकी भी सिर्फ एक कॉलम है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। अगर ना भी समझ आए, दोबारा वीडियो को रिपीट करें, डेफिनेशन याद करें, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा समझ आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।